अगर सामने पुराना लवर और नया लवर दोनों मौजूद हो तो चुनाव किसका किया जाए। जब किसी स्त्री के सामने दो प्रेमी हो, एक पुराना हो और दूसरा नया हो, तो प्राचीन आचार्यों की राय थी कि पुराना प्रेमी बेहतर हो सकता है, क्योंकि उसका नेचर और कैरेक्टर पहले से जाना पहचाना है और उसे संतुष्ट करना आसान हो सकता है। लेकिन यहाँ एक और दूसरा मत सामने आता है दोस्तों। कहा गया कि पुराना प्रेमी पहले ही बहुत धन खर्च कर चुका होता है, इसलिए संभव है कि वो दोबारा उतना धन देने में सक्षम या इच्छुक न हो। इस कारण नए व्यक्ति की तुलना उस पर पूरी तरह से भरोसा करना उचित नहीं होगा। फिर भी हर सिचुएशन एक जैसी नहीं होती। पुरुषों के अलग अलग स्वभाव के कारण अलग अलग डिसीजन लिए जा सकते थे। पुराने प्रेमी के साथ पुनर्मिलन का उद्देश्य केवल प्रेम नहीं हो सकता था। कभी किसी विशेष स्त्री को किसी पुरुष से अलग करना, कभी किसी पुरुष को किसी स्त्री से अलग करना और कभी वर्तमान प्रेमी पर प्रभाव डालना भी इसका कारण हो सकता था। ग्रंथ ये भी बताता है कि जब कोई पुरुष किसी स्त्री से अत्यधिक जुड़ जाता है तो उसे डर रहता है कि वो किसी दूसरे पुरुष के संपर्क में न आ जाए। इस डर के कारण वो उसके दोषों को नजरअंदाज कर सकता है और उसे बहुत धन दे सकता है। इसलिए गणिका को उस पुरुष के प्रति अनुकूल रहना चाहिए जो उससे जुड़ा हुआ है, और उस पुरुष को महत्व नहीं देना चाहिए जिसे उसकी परवाह नहीं है। अगर वो एक पुरुष के साथ रह रही हो और उसी समय किसी दूसरे पुरुष का संदेशवाहक उसके पास आ जाए तो वो उसकी बातचीत से इनकार कर सकती है या उसके लिए मिलने का कोई निश्चित समय तय कर सकती है, लेकिन उसे उस पुरुष को नहीं छोड़ना चाहिए जो इस समय उसके साथ रह रहा है और उससे जुड़ा हुआ है। और आखिर में इस पूरे अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण लेसन सामने आती है दोस्तों। किसी पुराने प्रेमी के साथ पुनर्मिलन केवल इसलिए नहीं होना चाहिए कि पुराने यादें वापस आ गई है। बुद्धिमान स्त्री को तभी पुराने संबंध को फिर से स्वीकार करना चाहिए जब उसे लगे कि इससे सौभाग्य, लाभ, प्रेम और मित्रता मिलने की संभावना है। अर्थात पुराने प्रेम की वापसी तभी सार्थक है जब वो फ्यूचर को बेहतर बनाए, सिर्फ अतीत को दोहराए नहीं। शायद इसी वजह से इस प्राचीन अध्याय की आखिरी सीख आज भी याद रखने लायक है दोस्तों। पुराने लव के पास तभी लौटो जब उसके साथ पुराना दर्द नहीं, एक बेहतर फ्यूचर भी लौट रहा हो।